तो हरे ही अचिरा में पाए सुख चैनवा, मीठी रे सपनवा में घुल जाला रैनवा। हो तो हरे ही अचिरा में पाए सुख चैनवा, मीठी रे सपनवा में घुल जाला रैनवा। रखिया लगा के मैया छतियन से, रखिया लगा के मैया छतियन से, पूजा करब तोर चरणन के, पूजा करब तोर चरणन के। अयो रे निंदिया निदर बन से। पिताजी जो एक लाइन उसमें गाए थे, हाँ वो हीरा मोती, वो लाइन जो हाँ। बड़ा हो के दोनों रे ललन राज करी है, हीरा मोती मुंगवा से दिन रात खेली है। घर बा भरल रहे, घर बा भरल रहे अनधन से, घर बा भरल रहे अनधन से। अयो रे निंदिया निदर बन से। कैसे पहुंचे सुर संग्राम में? एक्चुअली मैं मगह कजरा करने वाला लखीसराय जिला का एक गांव है कजरा, स्टेशन भी है। मेरा गांव महसोनी पड़ता है स्टेशन के बाजू में। मैं गुलाम अली साहब का मैं बहुत गाता था, गुलाम अली साहब और रफ़ी साहब का। हाँ। शुरू से मैं 92 से। हाँ। जब पर्सनली लाइफ तो आपका तो जन्म ही हुआ 86 में। हाँ, तो 92 साल से गाने लगे थे? 6 साल की उम्र से। हाँ, मैं गाना तो छोड़ दीजिए, मैं हारमोनियम भी बजाने लगा 6 साल में। हाँ। आपके पिताजी भी गाते थे? मुझे संगीत देखा जाए तो मुझे विरासत में, दादाजी भी मेरे मृदंग वादक थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी भी कीर्तनकार थे। पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री ब्रह्मदेव पासवान। अच्छा। हाँ। माता जी भी तो गाती है? नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो गाई। हाँ, तो अब हर इंसान गाते हैं, बट हाँ। माँ नहीं गाते। माँ का नाम? सुशीला देवी। सुशीला जी, हाँ। तो मैं 92 से गाता था। मैं रफ़ी साहब और गुलाम साहब का बहुत बड़ा फैन रहा। मैं समझिए कि 10-10 घंटे में रियाज करता था, 1-2 घंटे में 10-10 घंटे। मतलब किस उम्र में? देखा जाए तो ये 96 या 7 से। 10 साल की उम्र से? 10 साल की उम्र से मैं 10 घंटा में रियाज करता था। पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती थी? नहीं, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे बनना ही था सिंगर। सिंगर बनने के लिए, हालांकि मैं शिक्षा दीक्षा भी किया, मैं कॉलेज भी किया, मैं पॉलिटिकल साइंस से मैं ऑनर्स भी किया, तिलका मांझी TNB कॉलेज। वो सब पर आएंगे, वहाँ की भी लव स्टोरी है। तो मैं फिर मैं संगीत से मैं विशारद किया। अच्छा, संगीत की डिग्री लिए? हाँ, चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से। हाँ, वो तो कोरेस्पोंडेंस से हाँ परीक्षा देते थे। हाँ। फिर बीच में घटना क्या हुई, शायद किसी को नहीं मालूम होगा ये चीज़। जब मैं TNB कॉलेज में गया था एडमिशन लेने, मैट्रिक के बाद, तो उस समय क्या होता है, मैं 2000 में मैट्रिक पास किया। हाँ, 2000 में। 2001 में गया था मैं इंटर में एडमिशन लेने के लिए। तो मुझे याद है कि साहेबगंज गांव है TNB कॉलेज के पीछे, साहेबगंज गांव है। मैं यादव लॉज में रहता था। उनका नाम था गणेश यादव, जो ऑनर थे। उनका बेटा था रंजीत यादव। तो उनका ऑनर्स था ज्योग्राफी, मतलब पार्ट 1, BA पार्ट 1 में एडमिशन हो रहा था। अच्छा। तब मैं इंटर में गया था। ठीक बात। वो हमसे 2 साल सीनियर थे। तो जब एंट्री हुई थी, मैं वहाँ प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम तो चलता रहता है ना कॉलेज में, तो मैं गया। वहाँ हॉल भी देखे होंगे, शायद आप भागलपुर TNB कॉलेज को देखे होंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल है गाने का। मैं वहाँ गाता था। अच्छा। एक से एक गाना गाता था। तो रंजीत मुझे टिका लिया, क्योंकि उस समय 2001 में जब ग्रेजुएशन की जब एडमिशन हो रहा था, तो उस समय संगीत के आधार पे भी हो रहा था। अच्छा, कि जो सिंगर है वो प्राथमिकता मिल गई। हाँ, गा सकते हैं। वहाँ पे उसका नंबर हो गया कम, रंजीत का। तो मुझे बोला कि भाई आप रंजीत कुमार बन जाओ। अच्छा। हाँ, आप रंजीत कुमार बन जाओ। तो मैं भी सोचा कि चलो, मेरा तो एडमिशन हो ही गया ना, इंटर में क्या करना। रंजीत के बदले गा देना। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लोग जानते भी हैं चेहरा से। मैं सोचा चलो मैं गाता हूँ, सुन लिया लोग, चला गया। उम्र कम, छोटी उम्र, उतना समझ में नहीं था। मैं एडमिशन चला गया, मैं गाने चला गया रंजीत के बदले। नाम रंजीत कुमार, पिता का नाम गणेश यादव। कहाँ रहते हो? साहेबगंज में रहता हूँ। सब चीज डिटेल्स में ले लिया।
तब मेरा एडमिशन हो चुका था इंटर में। ठीक। फिर गाया, बोला फोटो लेके आओ, फोटो लेके आया। उसमें भी रंजीत बोला कि यार चले जाओ ना, कुछ नहीं होगा। मैं बोला भाई मैं फंस जाऊंगा यार, मेरा एडमिशन हुआ है, मैं फंस जाऊंगा। अरे छोटा रहता है, पासपोर्ट है, आई कार्ड चलता था, मोहर माता है ना, आई कार्ड आता है। मैं ले लिया, चुपचाप चला गया। संजोग से प्रिंसिपल सर हमको जानते थे, ये इंदू बाबू हमको जानते थे। इंदू बाबू इकोनॉमिक्स के थे, HOD प्रोफेसर थे वो। संजोग वहीं बैठे थे वो। दे दिया मुझे टीसी उसी वक्त। हाँ टीसी दे दिया मुझे, मतलब कॉलेज से निकाल दिया? हाँ ट्रांसफर कर दिया हमको, फिर निकाल दिया। फिर मायूस होकर के, ना उसका एडमिशन हुआ ना मेरा। वो बोले कि चाहो तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर मायूस होकर के मैं बोला सर, मुझे लगा कि किसी का भलाई हो जाएगा मेरे संगीत से, तो मुझे क्या लगा, तो नहीं ये तो गलत है ना, तुम तो गैर कानूनी काम किए हो, पढ़ाई लिखाई संगीत कोई आम चीज़ थोड़ी है, तुम किसी के बदले में इसे कर दिए। फिर मैं हाथ मुँह जोड़ा, फिर रियाज को ले जाओ, टीसी दे दिया। वो भी बाहर हो गए, मैं भी बाहर हो गया। मतलब पढ़ाई वहीं रुक गई? नहीं, फिर मैं टीसी हमारे कॉलेज से टीसी ट्रांसफर। हाँ वहाँ मतलब उस कॉलेज से आपको निकाल दिया गया मुझे। मतलब इतना बड़ा गुनाह एक बच्चे का था कि कॉलेज से निकाल देंगे? हाँ, लेकिन गलत, हालांकि मेरी गलती थी, माफी दी जा सकती थी, कोई गुनाह नहीं था। हाँ, तो फिर मैं लखीसराय से, मैं केसीएस से इंटर किया। केसीएस कॉलेज है लखीसराय में, फिर मैं वहाँ से इंटर किया। फिर मैं गया पार्ट 1 में एडमिशन लेने। फिर मैं गया तो फिर पहचाने मुझे। फिर तब यूनिवर्सिटी का तब सिलेक्शन हो रहा था, तब सब क्लोज हो गया था, जिसका सिलेक्शन था ना सबका, यूनिवर्सिटी जिसका था, तब मैं बहुत लेट गया था। मैं बोला सर एक मौका दीजिए ना, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं गाऊंगा, एक मौका दीजिए। इंदू बाबू थे। बोला यार ठीक है, इतना बोल रहे हो। 2-3 बार मैं गया कहने कि सर एक मौका दीजिए। यार सबका सिलेक्शन हो गया है, तुम कैसे गाओगे? सर एक मौका दीजिए, विश्वास कीजिए सर, किसी को देख लीजिए, मैं गाऊंगा। तो फिर इंदू बाबू ने किसी को निकाले होंगे, अब फिर मेरा एंट्री है। और आज भी आलोक कुमार का यूनिवर्सिटी टॉप नाम है आज टीएनवी कॉलेज में, टॉपर रहे। हाँ, आज पूरे यूनिवर्सिटी जिस टॉपर कॉलेज से आपको हाँ निकाला गया जी, उस कॉलेज में आप टॉप किए? जी जी। पॉलिटिकल साइंस था उस समय, रामासाई यादव थे वीसी वाइस चांसलर, और अनिल सर थे वहाँ के प्रिंसिपल। सब मतलब क्लास करते थे? हाँ क्लास जो करता है वही प्रिंसिपल का नाम बताएगा, HOD का नाम बताएगा, प्रोफेसर का नाम नहीं बताएगा। तो सुर संग्राम में कैसे? हाँ, फिर उसके बाद मैं गाता रहा। फिर मैं सोचा कहाँ जाऊँ ना जाऊँ, फिर बीच में घर से भाग भी गया मैं। घर से भाग गए? हाँ, मैं घर से भाग भी गया। ग्रेजुएशन करने के बाद? करने से पहले कॉलेज में पढ़ रहे थे? हाँ, तो फिर ज़्यादा नहीं भागा, 1-2 दिन के लिए। तो इसको भागना थोड़ी, मैं घर से भाग गया था मैं कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैं आधा रास्ता से भाग आया, वापस आ भी गया। मैं वापस आ गया। मैं बोला कि यार नहीं होगा हमसे, काम धंधा भी नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, हर चीज़ की सुख सुविधा थी मेरे में। अच्छा, पिताजी जो गाना गा रहे थे वो रेलवे में जॉब करते थे? हाँ, रेलवे में जॉब था उनका। इधर 2020 में रिटायर किए हैं, अक्टूबर में। अच्छा। और मैं 3 भाई 2 बहन हूँ। तो बड़े वाले भैया उस समय 2001 में प्रखंड प्रमुख बने थे, ब्लॉक प्रमुख। वाह। उनसे जो छोटे हैं वो रेलवे में इंजीनियर है, कोलकाता रेलवे, और छोटा मैं हूँ। तो सुख सुविधा हर चीज़ थी। तो मैं जब गया तो मुझे लगा कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा। फिर मैं वापस आ गया। फिर मतलब क्या करूँ, फिर लग गए गाना बजाने में, फिर पढ़ाई चलता रहा। फिर मैं ग्रेजुएशन किया। करने के बाद फिर आया भोजपुरी का रियलिटी शो, जिसका नाम था सुर संग्राम, और इनाम भी 51 लाख, हर चीज देखा जाए, क्योंकि भोजपुरी का 2009 में 9 में 51 लाख रुपया। 9 नहीं कहा जाए तो 8 में। 8 शुरू हुआ था, 8 में खत्म होते होते 2009। हाँ 9 हुआ, 8 में आया था वो, दिसंबर में। 18 दिसंबर को मेरा ऑडिशन हुआ था भागलपुर में। मैं दिया तो मैं भोजपुरी गाना एक भी नहीं जानता था, एक भी नहीं, क्योंकि मैं तो जीवन भर गुलाम अली साहब का, रफ़ी साहब का मैं गाता रहा। तो फिर मैं गाना सीखा, 3 गाने मैंने सीखे। फिर ऑडिशन में चला गया, 4 साढ़े 4 बजे लाइन में मैं लग गया। सुबह में बड़ी भीड़ थी। पहला देखा मनोज तिवारी भैया, इतने बड़े स्टार, माननीय अवस्थी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुआ था अभी ताजा सब है। एक एपिसोड गाना था, 2 एपिसोड गाना था। एक एपिसोड में 3 गाना करके गया ना, तीनों सुन लिए। अब बोला तुम्हारा फर्स्ट राउंड में हो गया, सेकेंड राउंड में आना। अब मैं फिर
परेशान। फिर गाना सीखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं गया, तो मैं सतीश त्रिपाठी सर को मैं धन्यवाद करूँगा ज्ञापन कि उन्होंने मुझे समझा। जब मैं दोबारा राउंड में गया गाने तो मैं चुप हो गया। बोला सर मैं शुरू से जो सच्चाई थी मैं बताया कि मैं गुलाम अली साहब का, मैं रफ़ी साहब का मैं गाना गाता हूँ सर। मैं ये शो देखा, मुझे गायक बनने का शौक़ है, नाम करने का, तो मैं आ गया। मैं 3 ही गाना मैं सीखा था सर। बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत, तुम गाओ, दूसरा गाना गाओ। वही जो गाए थे गाया। तब सर हमको एक बात बोले थे कि देखो जो बाहर है ना लाइन में कम से कम 10,000 लोग होंगे, किसी के पास 20 गाना, किसी के पास 10 गाना, किसी के पास 50 गाना होगा, और तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, याद करने वाला गाना तो हमको बहुत मिल जाएगा, लेकिन मुझे सिंगर लेना है। तुम तो बाद में याद कर भी सकते हो गाना, जब मैं तुम्हारा सिलेक्शन करूंगा तभी तो तुम याद करोगे। बोले ठीक है बेटा तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन किया, लेकिन गाना याद कर लेना। फिर मुझे सिलेक्शन किए, फिर मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई गया, फिर मेगा ऑडिशन में पास हुआ। उसके बाद तो फिर देख ही रहे हैं टीवी पे क्या क्या चल रहा है। मेगा ऑडिशन में फिर सीख के गए होंगे मन्ने? हाँ तो देखिए, उस समय हिंदी सिर्फ गाते थे? बस सिर्फ मैं 2008 से स्टार्ट किया सुर संग्राम से भोजपुरी। गुलाम अली। हाँ, और मतलब पहले गुलाम अली, मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत चुपके चुपके रात दिन बहुत ये सब बहुत जरा पता से नहीं 2 लाइन कितना। चुपके चुपके हो। एक्चुअली मेरी आवाज़ अभी पता लग रहा अरे है, मेरी आपकी आवाज़ आवाज तो लगी है। बिना ऑटो ट्यून वाले सिंगर हैं आप। मेरी आवाज़ लगी है और अभी बहुत परेशानी से चल रहा हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।